स्वागत कर सकते हैं, क्योंकि आज भी हमने परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए कॉन्शियस एफर्ट किया है और खुदा बाप ने हमें मदद किया है कि हर एक रुकावटों के बावजूद भी, हर एक चीज़ों के बावजूद भी, टेम्पटेशंस के बावजूद भी आज हम खुदा की उपस्थिति में जॉयफुली बैठे हुए हैं। आमेन, हालेलुया। God is good, God is wonderful, amen, hallelujah, hallelujah। आइए मिलकर कुछ देर खुदा की आराधना करें। Meanwhile, आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सही समय पे लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और सब आज हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सके। amen, hallelujah। Take this time to share this video। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे लाइव के इस सेशन में। God is good, amen, hallelujah, praise the Lord। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। बंधन टूटे टूटे, गम भी छूटे छूटे, आंसू सूखे सूखे है खुदा। बंधन टूटे टूटे, आंसू सूखे सूखे, गम भी छूटे छूटे है खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। मेरी ढाल वो बन जाता, ख्याल रखता हर पल का, मेरे सुख दुख का साथी मेरे साथ साथ चलता। मेरी ढाल वो बन जाता, ख्याल रखता हर पल का, मेरे सुख दुख का साथी मेरे साथ साथ चलता। ना मैं रुकना रुकना, ना मैं थकना थकना, करूँगा महिमा महिमा है खुदा। ना मैं थकना थकना, ना मैं रुकना रुकना, करूँगा महिमा महिमा है खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। Come on everybody। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। यीशु जीवन का सागर भरपूरी देता है, मुझे बेटा बनाकर वो आशीष को देता है। यीशु जीवन का सागर मुझे दिल देता है, मुझे बेटा बनाकर वो आशीष को देता है। न कोई तुझसा मिलया न कोई तुझसा, होगा तो सबसे सुंदर सुंदर है खुदा। न कोई तुझसा मिलया न कोई तुझसा, होगा तो सबसे सुंदर सुंदर है खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। ईमान जो मैंने किया, हाथ तेरा थाम लिया, तूने मुझ पे तरस किया, मुझे चंगा कर दिया। ईमान जो मैंने किया, हाथ तेरा थाम लिया, तूने मुझ पे तरस किया,
मुझे चंगा कर दिया। आनंद पाया पाया तू जब से आया आया, दुश्मन हारे हारे ऐ खुदा। आनंद पाया पाया जब से आया आया, दुश्मन हारे हारे ऐ खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई ऐ खुदा। ओ जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई ऐ खुदा। पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू, पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू, पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू। यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही सहारा मेरा। सबको बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला, सबको बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला, बाप से मिलाने वाला तू। पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू, पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू, पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू। यीशु से मिलूंगा जब मैं सब कुछ कहूँगा, तब मैं यीशु से मिलूंगा तब मैं सब कुछ कहूँगा, तब मैं गले से लगाएगा वो पूछ देगा मेरे आंसू, गले से लगाएगा वो पूछ देगा मेरे आंसू, पूछ देगा मेरे आंसू। पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू, पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू, पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू। ऐ मेरे शाह खुदावंदा, बड़ाई तेरी करूँगा। ऐ मेरे शाह खुदावंदा, बड़ाई तेरी करूँगा। मैं सदा ये बयान करूँ कि नाम तेरा मुबारक। हाँ, मैं सदा ये बयान करूं कि नाम तेरा मुबारक। हाँ, मैं तुझे ही खुदावंदा हर रोज मुबारक कहूँगा। मैं तुझे ही खुदावंदा हर रोज मुबारक कहूँगा। हमेशा तेरे नाम की तारीफें मैं कहूँगा। हमेशा तेरे नाम की तारीफें मैं करूँगा। ऐ मेरे शाह खुदावंदा, बड़ाई तेरी करूँगा। मैं सदा ये बयान करूँ कि नाम तेरा मुबारक। हाँ, खुदा सबका ही
महानता उसकी जाहिर है जो आम अकल के बाहर है। महानता उसकी जाहिर है जो आम अकल के बाहर है मेरे शाह खुदावंदा बड़ाई तेरी करूँगा मैं सदा एक बयान करूँ कि नाम तेरा मुबारक। हाँ मैं सदा हाँ ये बयान करूँ कि नाम तेरा मुबारक। हाँ मैं सदा एक बयान करूँ कि नाम तेरा हो। फिर ये इतना खूबसूरत लिखा है ना, महानता उसकी जाहिर है जो आम अकल के बाहर है। महानता उसकी जाहिर है जो आम अकल के बाहर है। और जो मैं और आप उसकी महानता जाहिर कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, कितने खुश नसीब है ना हम कि हम आम अकलों में नहीं गिने जाते, हम खास अकलों में गिने जाते हैं कि हम खास खुदा की महानता को आज समझ पाए हैं। आमीन, हालेलुया। आइए उसकी महिमा थोड़ी देर ताली बजा कर, आमीन, हालेलुया, उसकी महिमा करेंगे। सेम स्केल। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। Come on everybody, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी यीशु। तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा यीशु। तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी यीशु। तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा यीशु। तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हे हे हे, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा तेरी। तो बोलो तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर सहूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर सहूंगा। पर मैं तेरे वचनों को बांटता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचनों को बांटता ही रहूंगा। तो बोलो महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो यस हालेलुया। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा यीशु। तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा यीशु। तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। तेरे मार खाने से, तेरे कोड़े खाने से, मौत पर भी विजय पाने से, तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, सबका हुआ है उद्धार। सबको मिली नहीं जिंदगी,
सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली नई जिंदगी। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हे तेरा बल बल हंदे। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा तेरी यीशु, तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा ग्लोरी यीशु, महिमा महिमा ओ महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु तरसूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु तरसूंगा। पर मैं तेरे वचनों को बांटता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचनों को बांटता ही रहूंगा। महिमा महिमा, come on everybody, महिमा महिमा oh महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा तेरा बड़ा बड़ा अंदर के। महिमा महिमा yes Jesus, महिमा महिमा glory, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा। हो तो बोलो सुबह के समय, शाम के समय आराधना पिता को। सुबह के समय, शाम के समय आराधना पिता को। आराधना आराधना स्तुति, आराधना 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 स्तुति, आराधना आराधना। सुबह के समय, शाम के समय आराधना पिता को। Always forever, सुबह के समय, शाम के समय आराधना पिता को। पवित्र आत्मा तुझे
के समय, शाम के समय आराधना पिता को। सुबह के समय, शाम के समय आराधना पिता को। Hallelujah. Thank you, Jesus. Rabashandirio loko darabasyatarake. Oh, we come before your presence, Yeshua. और आपकी उपस्थिति में आते हैं। ओ रखिलिया त्यादे आराबाशाती ओरो को दोरो पे समदुरा बाबा 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 शाटियारे अंदर आके रमसिया था रखा बाबा 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 शारिया को दो ओ रबासिया दी ओरो लिया। Thank you, Lord Jesus. ओ रबासिया अंदर को बो शाटियारे अंदर आके। And I stand in awe of you, Yeshua. आपकी खूबसूरती के सामने दंग खड़ा हूँ प्रभु जी। You're so beautiful, you're so kind and you're so magnificent, Lord. ओ रबासियो दिया रख दे, तेरी आराधना कर। तू सबसे खूबसूरत है। हरियाला सियोरो को दो Romalia sia katara basha tiaria tioroko Dora bara berake Sina mama mashra tiaria leho Rika baba 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 Rimangala sia lia tioroko Riba baba 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 shadiara. Thank you, Yeshua. Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हम आपकी उपस्थिति में आए खुदा। आज हमारी आराधना आपको बोले, हमारे सारे पाप आधार को क्षमा करके परमेश्वर आपके लहू के द्वारा हमें शुद्ध कीजिए। आपकी उपस्थिति में और ग्रो करने के लिए, मेरे विश्वास को और बढ़ाने के लिए आज मैं कंप्लीटली सरेंडर करता हूँ प्रभु जी। एक और बार टेक ओवर अपने अभिषेक से हम सबको भर दीजिए प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। यहोवा ईरे मेरा तू दाता, तू मुझको काफी है। यहोवा राफा जंगा करने वाला, तेरे मार खाने से मैं स्वतंत्र। यहोवा
Praise the Lord and Shalom to everyone। एक और बार परमेश्वर के साथ इस प्रकार से जुड़ने के लिए खुदावंद ने हमें मौका दिया। मैं खुदावंद का धन्यवाद करता हूँ इस प्रकार से परमेश्वर के साथ एक और बार आज के इस इवनिंग सेशन में भी जुड़ने के लिए खुदा ने हम सबको मदद किया। जैसे कल मैंने आपको बताया, आज हम सीखेंगे स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट के विषय में। स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट अगर आपको लिखना है 89th डे इवनिंग्स में, स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट, एक साथ मिलके हम आज उसके विषय में सीखेंगे। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी से बात कर रहे हैं और आपको एक अनरेस्ट फील हुआ है? कोई कॉन्वर्सेशन हुई है और आप कंफर्टेबल नहीं है, कोई कॉन्वर्सेशन हुआ है और उनसे बात करने के बाद आपका स्पिरिट या आपके थॉट्स उनके साथ मैच नहीं कर पा रहे, या आपको कुछ लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। यू नो, सम एन अनरेस्ट हैपेंस जब आप किसी चीज़ को सुनते हैं या कोई फिलॉसफी को या किसी के पर्सपेक्टिव को जब आप सुनते हैं तो एक अनरेस्ट आपको फील होता है। आप शायद उसे कोइंसिडेंस मानते होंगे, क्या पता प्रभु ने आपको एक स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट दिया। क्या है स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट? स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट का जो एक्चुअल मतलब है वो है सही और गलत के बीच में एक राइट डिसीजन लेना। मैं कई सारे जगहों को पढ़ रहा था तो हर जगह कुछ जगह पे जज करने के विषय में लिखा गया था कि यू हैव टू जज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। हाउएवर मुझे ऐसे लगता है कि उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो वर्ड जो जज है, मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट है वो बोलना, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है जजमेंट कभी कभी किसी लोगों के प्रति जो हमारा जजमेंट है ना, वो क्या करता है, राइट डिसीजन को लेने के लिए हमें हेल्प नहीं करता। सो मेरा डेफिनेशन जो मुझे लगता है स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट का मतलब किसी को जज करना नहीं है, रादर देन सेइंग कि मैं जज कर पा रहा हूँ वो बंदा सही है कि नहीं है। आई थिंक स्पिरिट ऑफ वो बंदा सही है कि नहीं है जानने से बढ़िया क्या वो मेरे लिए सही है कि नहीं है जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू नो, सम पीपल, कुछ लोग और कुछ चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। कुछ चीज़ों में हमें सिर्फ डिसीजन लेना है क्या ये सही और क्या ये गलत हो सकता है करके। एंड दैट इज़ वाई स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट दिया, गुड एंड इविल के बीच में एक डिसीजन को लेने के लिए। मेरे परिवार के लिए क्या गुड है और मेरे परिवार के लिए इविल है, ये समझने के लिए हमें परमेश्वर ने स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट दिया। अब जब हम चर्च के विषय में आते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे नई सदी की कलीसियाओं के विषय में जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट में से भी एक जो गिफ्ट है वो स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट है, और परमेश्वर चाहता है कि ये गिफ्ट हमें मिले। आई थिंक ये सबसे अनकॉमन गिफ्ट है और कई लोग इस गिफ्ट को मांगते ही नहीं है। कई सारे लोगों को मैंने हीलिंग, मिरेकल, स्पीकिंग इन टंग्स, प्रोफेटिक वर्ड या प्रोफेसी के लिए मांगा हुआ है, गिफ्ट्स के लिए मैं मांगते हुए देखता हूँ, बट हार्डली मैंने किसी को देखा है स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट के विषय में या उसके बारे में प्रार्थना करते हुए बहुत ही कम लोगों को दिया हो, मांगते हुए देखा है। क्या करता है स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट? ये आप 4 चीज़ों को करता है, अगर आप जल्दी से 3 चीज़ों को करता है, अगर आप जल्दी से लिखना चाहते हैं। स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट 3 चीज़ें करता है। पहला, आपके परसेप्शन को सही करता है। पहला, आपके परसेप्शन को सही करता है। इसी के लिए मैंने आपको बोला कभी कभी हम कुछ लोगों को जज कर बैठते हैं। वो हम जज इसके लिए करते हैं क्योंकि शायद वो हमारी तरह दिखता नहीं है, या उसके बात करने का तरीका थोड़ा अलग है, या उसके बाल, उसके कपड़े हमारी तरह मैच नहीं होते, तो हम तुरंत क्या कर देते हैं उसे। मैंने कई लोगों को देखा है एक्चुअली, किसी के बाल लंबे होते तो तुरंत बता रहे हैं तो ये तो अभी तक परमेश्वर में नहीं आया है ना। अगर कोई हल्का सा मेकअप लगा ले, अरे नहीं ये बहन तो अभी परमेश्वर में नहीं आई हुई है। मैं आज आपको ये बोलना चाहता हूँ, बिना जाने आप किसी को क्या नहीं कर सकते, जज नहीं कर सकते बिना जाने, है ना। जस्ट बाय आउटवर्ड अपीयरेंस बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है हमें लोगों को, मोस्टली लोगों को। हाँ, कुछ को तो हम चलो ठीक है, तब भी जो एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं वो बात अलग है, लेकिन
एज अ क्रिश्चियन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें अपना परसेप्शन सही करना, और स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट हमारे परसेप्शन को क्या करता है, सही करता है। वो परसेप्शन सही करता है। मान लो मेरे पास कोई आकर बोलता है, बहुत सिंपल सा एक चीज़ है, मान लो मैं अपने लाइफ में कैसे चीज़ों को डील करता हूँ। मान लो अभिनव मेरे पास आकर बोलता है ए बी खराब है, मैं अभिनव को फेस वैल्यू पे मैं अभिनव को रिस्पेक्ट करूंगा, ठीक है उसने बोला कि ए बी खराब, लेकिन मैं तब तक नहीं मानूंगा। और क्योंकि ए बी और अभिनव दोनों मेरे लिए बहुत खास है, तो मान लो अभी अभिनव मेरे पास आता है और बोलता है, मेरे पास आके बोलता है भैया ए बी ना ठीक नहीं है, ए बी सही नहीं है ना। अब अभिनव क्या कर रहा है पता है, अभिनव मेरे परसेप्शन को जो ए बी के लिए है उसको खराब कर, राइट, सिर्फ परसेप्शन को जो है वो ए बी के लिए खराब कर रहा है। अब हुआ क्या, मैं बताता हूँ आपको। अगर मेरे अंदर स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट है, मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा बताए, क्योंकि ए बी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे अंदर डिसर्नमेंट का स्पिरिट है, मैं ए बी से फ़ोन लगा के बात करूँगा, आई विल डू दैट। मैं बातचीत करके उस चीज़ का हल निकालूंगा। आप जानते पिछले दिनों में मेरे नाम पे कई सारे मैसेजेस, रिसेंटली एक बहन भी उसको भी हमारे चर्च और मीडिया में होने के बावजूद उसके पास कुछ मैसेजेस आए, और वो मैसेजेस वो मेरे पास लेकर आई, और मेरे को 1 मिनट में पता लग गया कि ये मेरा अकाउंट नहीं है करके। ऐसे ही आपने कई मैसेजेस देखे होंगे जो मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे और ईमेल पे, 4 जगहों पे एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी है। मेरा फोटो सेम है, मैं जैसे बात करता हूँ उसी तरीके से बात करने के तरीके को यूज किया गया है, सब चीज, एवरीथिंग, कुछ आप फर्क ही नहीं पता लगा सकते। और फिर मेरे नाम पे पैसे मांगे गए, मेरे नाम पे प्रोफेसीज बेची गई, मेरे नाम पे प्रेयर रिक्वेस्ट मांगे गए, प्रेयर रिक्वेस्ट का आंसर मिला तो उसके लिए पैसे मांगे गए, सब कुछ बिल्कुल सेम है। तो एक सिस्टर, इंडिया में से एक सिस्टर जो जिन्हें मैं 4 इयर्स से जानता हूँ, 4 इयर्स, उस सिस्टर ने क्या किया, मैंने वो जब वो आई थिंक 2 वीक्स अगो वो सिस्टर के पास मेरा एक मैसेज गया, और अब मुझे पता ही नहीं लग रहा, आपको समझना है कि मुझे पता ही नहीं है कि मेरे नाम पे एक्सट्रीम लेवल ऑफ फेक अकाउंट्स बन रहे करके, एक्सट्रीम लेवल ऑफ फेक अकाउंट्स बन रहे है ना। तो ये सिस्टर के पास मैसेज गया, तो इस सिस्टर ने क्या सोचा, ये मैं हूँ करके, वो इतनी अपसेट हुई, उन्होंने क्या किया, हमें एक मैसेज भेजा, और मैंने शायद एबी को, इज़राइल को और अभिनव को, और शायद कल्याणी भी थी उस दिन, मुझे पता नहीं, कल्याणी आप भी थे, कल्याणी को भी क्या किया मैंने, और कल्याणी हमारी मीडिया टीम में होकर कल्याणी को किसी ने, कल्याणी के साथ ये हो गया कि उसको मैसेजेस भेजे जा रहे थे या एबी को मैसेजेस भेजे जा रहे थे, है ना। तो ये होने के बावजूद भी वो सिस्टर मुझे 4 इयर्स से जानती है, मेरा 5th ईयर है एक्चुअली उनको जानते हुए। आपको पता, उन्होंने मेरे को इतना लंबा चौड़ा मैसेज हमारे एक मैसेंजर ग्रुप में उन्होंने भेजा। भेजने के बाद नेचुरली जो वो संभाल रही थी, तो उस सिस्टर ने मेरे को उसे फॉरवर्ड किया और बोला, पास्टर प्लीज कैन आई लुक एट इट। मैंने उस पूरे मैसेज को देखा, मैं समझ गया कि ये हमारी तरफ से है ही। तो जल्दी से हमने क्या किया, उस अकाउंट को जब चेक किया तो तुरंत पता लगा कि वो अकाउंट फेक था। और कितनी बार हमने उसके बारे में बोला। अब देखना जरा, परसेप्शन बदलने का है। मेरे प्रति एक व्यक्ति ने क्या किया, पूरा परसेप्शन, मेरे 4 साल की सेवकाई उस सिस्टर के साथ, है ना, 4 साल में मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, लेकिन एक फेक अकाउंट क्रिएट करने वाले ने क्या कर दिया, 1 मिनट में वो सारा चीज पलट दिया। इतना कुछ लिखा, मेरे को हार्डली कुछ देर लगनी थी। मैंने क्या किया, वो ओरिजिनल अकाउंट निकाला और उसमें से जब उनको वो भेजा तो शॉक हो गई। मेरे पास वो मैसेजेस है, आप बोलो तो मैं दिखा सकता हूँ। हालेलुया। उसमें उन्होंने लिखा, पास्टर आई एम सो सॉरी, हमें नहीं पता था कि एक फेक अकाउंट है। ऐसे कितने लोगों ने, क्या होता है, शैतान का काम आपके प्रति जो परसेप्शन है उसको क्या करते हैं, बिगाड़ देते हैं। अब क्यों बिगाड़ता है वो हमारे परसेप्शन को? वो इसके लिए बिगाड़ता है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों से परमेश्वर का नाम उठ रहा होगा। तो जल्दी से क्या कर दिया उस परसेप्शन को। तो आप भी, जब कोई आपको आके कोई चीज बोलता है, जब आपको आके कोई चीज आपको दिखती है, सिर्फ मैं नहीं, अभी ये इतना कौन चल रहा है कि दिल्ली के कई पास्टर्स के साथ हो गया,
एक ने तो इतना तक कर दिया कि दूसरे लोगों को कॉल करके मैसेज में भेज के बोला कि मुझे अर्जेंटली पैसे की ज़रूरत है, आप मुझे सेंड करें, और सामने वाले को ये लगा कि ये सब कुछ क्या है, इस प्रभु के दास से आ रहा है। बाद में जब 3 लाख रुपए गए तब पता लगा कि ये एक्चुअली में कोई फेक अकाउंट था, और जब बाद में पता लगा तो जिसने किया वो एक जान पहचान का व्यक्ति था, फ्रॉड था वो बहुत बड़ा। अब जरा सोच के देखिए क्या 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 करने की कोशिश करता है शैतान। हमारा परसेप्शन, हमारे माता पिता के खिलाफ परसेप्शन गलत कर देता है, हमारे भाइयों के खिलाफ परसेप्शन गलत, बहनों के खिलाफ परसेप्शन गलत है ना, और हमारे चर्च के लोगों के खिलाफ परसेप्शन गलत, हमारे सीनियर्स, हमारे अथॉरिटेटिव लेवल पे रहने वाले लोगों के खिलाफ, हमारे दोस्तों के खिलाफ। क्यों करता है? क्योंकि वो चाहता है कि कोई रिश्ते टिके ना। हम कैसे उसमें बिल्कुल वाइज बन सकते हैं? वेरी सिंपल, ऑल यू नीड टू डू इज दिस मच, नीड टू हैव अ स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट। आपको तुरंत पता लगना चाहिए। बहुत सारे लोगों के पास ये मैसेजेस और भी गए, मैं आपको बताऊं, उन्होंने तो वापस इस प्रकार से लिखा, हम जानते पास्टर अरुल कौन है करके, है ना। किसी ने तो वापस लिखा कि इसके अलावा तुम और कुछ काम नहीं कर सकते क्या। किसी ने लिखा कि अरे नौकरी कर लो, उसमें ज़्यादा सही है करके। किसी ने लिखा क्यों आप ऐसी चीज़ों को कर रहे हो करके, है ना। क्यों? क्योंकि शायद उनको पता था कि ये सेवक कौन है, या उनका परसेप्शन इस सामने वाले के लिए सही था, या उन्होंने राइट टाइम पे क्या करा, कांटेक्ट करके उस चीज़ को क्या करा, फाइंड आउट किया। सो पीपल ऑफ गॉड, व्हाट डज डिसर्नमेंट डू? पहला, वो आपको एक राइट परसेप्शन देता है ना, वो आपके परसेप्शंस को सही कर देता है, आपको हेल्प करता है राइट परसेप्शन करने के लिए। दूसरा, इंसाइट। डिसर्नमेंट क्या करता है? इंसाइट देता है। इंसाइट देने का मतलब है क्या सही है क्या गलत है, आप उसके अंदर खोजना शुरू कर देते हो, या आप पता लगाना शुरू करते हो कि ये सही है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, लिखा है बाइबल के अंदर, मैं आपको वचन सिर्फ बता देता हूँ ताकि बाद में 1 तिमोथी 4:1 में लिखा है कि अंत के दिनों में डिसीविंग स्पिरिट्स आएंगे और डिमोनिक चीज़ों को क्या करेंगे, सिखाया जाएगा। लिखा, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे, है ना। तो एक बारी एक प्रचार को सुन के तो हमें समझ नहीं आएगा, पर कंटिन्यूअसली जब हम उस वचन को सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो अगर स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट है तो क्या होगा पता है, वो सारे इनसाइट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। आपको पता लग जाएगा ये सही तरीके से वचन आ रहा है या सही तरीके से नहीं आ रहा है। मतलब उससे भी डीप क्या है, मान लो आपके घर में कोई आता है और घर पे आकर क्या है, कुछ तो आपको परेशान करने के लिए कुछ बात को कह देता है। बिकॉज यू हैव द स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट, आपको इंसाइट मिल जाता है, ये मेरे को खराब करने आया है या मुझे खराब करने नहीं आया, ये मुझे फुलाने आया है या नहीं फुलाने आया। कहते हैं ना, बहुत लोग लड़ने नहीं जाते, लेकिन अगर आपके घर में बहकाने वाला एक व्यक्ति हो तो आपकी लड़ाई करवा सकता है। कई बार आपको पता है लोग कुछ नहीं करते। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, बड़े शांत अच्छे लोग, उन्हें फर्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या चल रहा है करके। अगर पता भी लग जाए तो वो कहते हैं यार आई एम नॉट इन्वॉल्व, चलो कोई बात नहीं। लेकिन फिर कुछ होते हैं वो जाके फिर क्या करेंगे पता, यार तू कुछ कर नहीं रहा, तू क्यों नहीं कर रहा, यू शुड टॉक यार, तू ऐसे करना चाहिए, देखो वैसे करना चाहिए। बिल्कुल तू लड़ नहीं रहा, मैं होता तेरी जगह पे लड़ता, तो फिर जा तू लड़। वो नहीं लड़ेगा, वो क्या करेगा, आपके ऊपर बंदूक लगा के गोली चलाएगा। और फिर क्या हुआ, इतना भड़का देते कि हम गलत डिसीजंस को ले लेते है ना। कोई भी एक चीज देख लिया, मान लो कोई फोटो देख लिया आपने, तुरंत देख कैसे खड़ा है उसके साथ, इतना ही काफी है ना, देख कैसे खड़ा। हर लड़का जो लड़की के साथ खड़ा होता है ना, जरूरत नहीं है कि वो कुछ उसका दिल में कुछ खराब चीजों करके, वो तो दिमाग हमारा खराब है, क्योंकि हम जब लड़कियों के साथ खड़े होते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ उल्टा चलता है। तो ऐसे लोगों की बात सुनोगे तो हमेशा भड़का देंगे वो आपको। तो दिमाग बिल्कुल, अगर भड़काने वाले लोगों से बड़ा ध्यान रहना। तो मान लो आपके घर पे कोई भड़काने वाला आ गया तो आप क्या करोगे, व्हाट विल यू डू? आप प्रभु डिसर्नमेंट का स्पिरिट दे, ये भड़काने आया है या एक्चुअली में मेरे लिए कुछ अच्छा चाहता है करके। बाद में पता चलेगा भड़काने आया तो आप रिएक्ट ही नहीं करोगे, सामने वाला खुद भी शॉक होगा, यार ये तो कुछ कर ही नहीं रहा, ये तो मैं तो इतना भड़का के चला गया लेकिन तब भी कुछ फायदा नहीं हुआ करके, अरे देयर इज नो पॉइंट करके क्या है, उस चीज को पूरी तरह खत्म हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे ऑफिस में एक
लड़का आता था तो वो लड़का थोड़ा अच्छा काम करता था, ठीक ठाक काम करता था। तो मेरे नीचे का जो टीएल था वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। अब मेरे को ये पता नहीं था क्या है करके। तो एक बार आया, मेरे को बोला सर ये सब चीज़ें ऐसी हो रही है। दूसरी बार आया, फिर बोला सर ये सब चीज़ें ऐसी हो रही है। एक आध दो बार मैंने ऐसे ही क्या कर दिया, मैं गया, मैंने उसे बोला बच्चे ज़रा देख ले थोड़ा सा पुल अप है ना चीज़ें। एक दिन मैं बैठा आया तो ये बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, शायद ये आया होगा मेरे पास और जल्दी से आया और उसने मेरी इतनी सारी चीज़ें इसके बारे में मुझे बता दी, भयंकर सारी चीज़ें, इतना सारा भर भर के मेरे को दिया। अब उसमें इसने क्या किया, उसने ये बोला कि पास्टर आप सर आपके बारे में भी कुछ कुछ चीज़ें इसने बोली है करके। तो नेचुरल सी चीज़ है, अगर जिससे आप प्यार करते हो और उसने आपके बारे में कुछ बोला है तो थोड़ा सा लाइक फील हो जाता है। तो मैं थोड़ा भर गया था एक्चुअली, मैं आपको सच बताऊं, थोड़ा सा भर गया। मैंने कहा यार मैंने इस बंदे को इतना सपोर्ट किया है ना, इतना हेल्प किया है ना, उसके बाद भी ये बंदा मेरे बारे में ऐसी चीज़ें बोल रहा है। मैं आपको बोल रहा हूँ तो उसने मेरे को बोला सर यू शुड टॉक, आपको थोड़ा ध्यान रखना, टॉक नहीं बोला उसने, यू शुड बी वेरी केयरफुल सर करके बोला। तो मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है, और मैंने उसे थैंक यू भी बोला। मैंने कहा थैंक यू यार तूने मेरे को ये सब चीज़ें बता दी करके, तो बड़ा थैंक यू। मैं बैठा हुआ था तो रीसेस आ गया, एक्चुअली मैं उठ के उधर जाना चाहता था। और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर के टाइमिंग्स को मैं कितना भी धन्यवाद करूँ वो कम है। मैं जब उठा उसके, तो हमारा जो काउंटर्स होते हैं, डेस्क होते हैं, तो वहाँ जब उठ के देखा तो बंदा वहाँ पे नहीं था। वो रीसेस में क्या किया, वो जो 30 मिनट्स का ब्रेक होता है उसमें शायद खाने के लिए गया था। वो 30 मिनट्स इंपॉर्टेंट थे मेरे लिए, जब मैं 30 मिनट्स अपने टेबल पे ना बिल्कुल गुस्से से बैठा हुआ था कि मैंने कहा यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं और तब भी ऐसे बोल रहा है करके। आप विश्वास नहीं करोगे, तब तक के लिए परमेश्वर ने मेरे को शांत करा। परमेश्वर मेरे को तुरंत बोला व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहा है तू। मेरे को तुरंत बोला क्या तूने सुना, क्या तूने देखा है ना, क्या तूने सुना, क्या तूने देखा, क्या उसने तुझे बोला या तेरी बीवी को बोला। नो परमेश्वर। बोला कैसे भड़क गया तू, कैसे भड़क गया, कैसे भड़क गया। बोला शांत हो जाकर। और फिर वो 30 मिनट्स में मेरा सब कुछ चेंज हो गया। लेकिन वो 30 मिनट्स में ऐसे मानो जैसे वो जो था ना, वो जो गुस्सा वो सारा का सारा खत्म हो गया। 30-35 मिनट्स बाद वो आकर अपने टेबल पे बैठ गया होगा। मैं उसको देखा, वो जा रहा था तो मैं भी निकल रहा था, तो उसने मेरे को देख बोला सर कैसे हो, ठीक हो, ऑल गुड, हाथ मिलाया, चले गया। नेक्स्ट डे फिर हम मिले, हाथ मिलाया, चला। 6, 7, 8, 9, 10, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए। तो हमारे मैंने आपको हमारा मंथ का आखिरी होता है, तो बाय गॉड्स ग्रेस मंथ के आखिरी में जब चेक किया तो उसका सबसे अच्छा उस मंथ का सबसे अच्छा क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस था उसका, है ना। और वे सो हैप्पी क्योंकि पूरे ऑफिस करियर में पहला महीना था जिसका उसका ऑफिस परफॉर्मेंस अच्छा गया। तो हमें एक छोटा सा स्पीच देना होता है जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। तो टीम इतनी बड़ी है, खड़ा हुआ वो बोलते बोलते उसने बोला कि मैं कैसे स्ट्रगल किया और कैसे मेरे लिए डिफ़िकल्ट था ये सारी चीज़ों को करने के लिए। और उसने क्या किया, वहाँ पे खड़े होकर तुरंत बोला सर आई जस्ट वांट टू थैंक यू, कि अगर आपका सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं ये सब कर नहीं पाता करके। तब परमेश्वर ने मेरे को बोला तू अपने ही भलाई को क्या करने वाला था, काटने वाला। मुझे इतना रिग्रेट हुआ, मैं वहाँ खड़े होके, मुझे इतना, मैं आपको बोलूँ वर्ड बोलना नीचे पर, आई फेल्ट सो स्टूपिड कि मैं अपने ही एक भलाई को अपने हाथ से क्या करने वाला था, काटने वाला। क्योंकि अगर मैं उस दिन उसे बोल देता वो मेरी टीम से बाहर होता, उसका परफॉर्मेंस की वजह से मेरी टीम को बेनिफिट हो गया। सब खत्म होने के बाद, क्योंकि मैं दिल पे ज़्यादा चीज़ें रखना नहीं पसंद करता, मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने उसे जल्दी बुलाया, मैंने उसे सॉरी बोला, मैंने कहा सॉरी है, सामने वाले की बात मैंने सुन ली और मैं रिएक्ट करने वाला था करके, पर शायद परमेश्वर मुझे पसंद करता था। इनसाइट्स वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को भी इतना हक आपके जीवन में मत दो कि वो आपको इस प्रति भड़का दे कि आप दूसरों के जीवन में जाके कुछ परेशानियों को क्रिएट कर सकें। तीसरा, द स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट गिव्स यू नॉलेज, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। जब डिसर्नमेंट की स्पिरिट से हम भर जाते हैं ना, तो एक सिचुएशन को हैंडल करने का कैपेसिटी परमेश्वर क्या करता है, हमें दे देता है ना। मान लो एक प्रॉब्लम आई या एक डिवीजन आया या एक इश्यू आया और वो बड़ी ताकत के साथ वो इश्यू आया, बिकॉज यू हैव द स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट, इट विल हेल्प यू टू मैनेज थिंग्स वेरी सिंपली। बड़े आराम से उसको क्या करने देंगे, मैनेज करने का एक मौका आपको और मुझे मिलेगा। मैच्योरली हम उसको क्या कर पाएंगे, हैंडल करेंगे। लास्ट मंथ
वी वर गोइंग थ्रू अ प्रॉब्लम, है ना, 2-3 जनों का एक इशू हो गया था। तो जब जाना तो बड़ा दुख भी हुआ कि ये क्या हो गया करके, लेकिन सो व्हेन द डेविल सेज नहीं, कि हिम्मत कैसे हुई, ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है, ये कैसे हो सकता है, ये टूट जाना चाहिए, हट जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए, क्योंकि उतना बड़ा इश्यू था। लेकिन अगले दिन सुबह क्या किया, सुबह या अगले दिन इवनिंग में हमने क्या किया, बड़े ही शांत तरीके से उस प्रॉब्लम को मैच्योरली 5 जने 6 जने बैठकर उस प्रॉब्लम को हमने क्या किया, सॉल्व करके उसको दफना दिया और उससे हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। अगर हम मैच्योर नहीं है तो इतनी सी बात इतनी बन सकती है। और हमेशा याद रखिए, ऐसे लोग जो इतनी सी बात को जब इतना बना देते हैं, उनके इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर है। उनके इंटेंशंस वही शैतान वाले, हंगामा करना, आपका जो एनवायरनमेंट है उसे डिस्टर्ब करना और डिवीजन करना। आपको बड़ा कॉशियस रहना। अगर स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट हमारे अंदर नहीं होगा तो हमारे कई डिसीजंस कई चीज़ों को डिवाइड कर देंगे, हंगामा हो जाएगा। छोटी सी चीज़ जो 4 जने बैठकर सॉल्व कर सकते थे, वो 400 और 40 घरों में वो बात स्प्रेड हो जाएगी और किसी को फ़ायदा हुआ उससे बिल्कुल नहीं होगा। इसी के लिए स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। प्रभु यीशु को जब आप देखेंगे, आपने नोटिस किया प्रभु यीशु जब शमरिया की औरत से मिलने गए तो अपने एक भी शिष्य को साथ नहीं लेकर गए, क्योंकि प्रभु को पता था इनके अंदर अभी इतनी मैच्योरिटी लेवल नहीं है कि ये इस औरत को भी समझ, ग्रेस है ही नहीं इनके अंदर अभी, क्योंकि ये तो आपस में ही लड़ते रहते थे, आपस में ही ईर्ष्या थी इनके अंदर, आपस में इनकी अंडरस्टैंडिंग्स अच्छी नहीं थी। वो तो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु के जाने के बाद जब इन्होंने 10 दिन बैठ के एक साथ प्रार्थना किया, पाप से क्षमा मांगा, अपने वो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को हटाया, तब जाके प्रभु पवित्र आत्मा क्या किया, हालेलुया, 50वें दिन पेंतिकोस्त के दिन उतरा और उन सबको भरा। वो प्रभु यीशु अकेले गए शमरिया की औरत से मिलने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था अगर ये लोग जाएंगे तो ये कभी समझ नहीं पाएंगे, दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। उनके अंदर वो डिसर्नमेंट का ताकत अभी तक नहीं है करके। लुक एट जीसस, प्रभु यीशु वहाँ पे गए और क्या सुंदर तरीके से बात की, है ना, कि मैं जो पानी तुम्हें पिलाऊंगा उससे तुम्हें कभी प्यास नहीं लगेगी। कितना ग्रेसफुली उस बहन से डील किया। वो ने उस ग्रेस के साथ जब उससे डील किया तो उसने क्या किया, वो गई और उसने अपने सारे गांव के लोगों को बुलाकर बोला, देखो यहूदियों में से एक व्यक्ति आया हुआ है। पूरा प्रजा वहाँ पे आ गया प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए। और शायद उसी औरत के कारण था कि जब फिलिप्पोस प्रेरितों का किताब 8वें अध्याय में जब वहाँ पे गया तो वहाँ पे एक नया कलीसिया का स्थापना हुआ, जहाँ पे बाद में जॉन और पीटर भी वहाँ पे गए और बड़े काम हुए वहाँ पे, है ना। ग्रेस आपने दिखाया, है ना, छोटी सी चीज़ को बड़ा नहीं बनाया। प्रभु यीशु को देखे निकोडिमस से कैसे मिला, रात को अंधेरे में। हम होते तो नहीं जी, सबके सामने मिलो, बोलना तो यहाँ कहो, हम क्यों मिले तुमसे, मैं तो बड़ा हूँ, तू कौन है मेरे से मिलने वाला, ये वो सब हम बहुत कुछ बोल सकते थे। तो प्रभु को पता था, गॉड न्यू, जीसस न्यू हाउ टू हैंडल थिंग्स। निकोडिमस ने कहा रात को मिडनाइट के बाद अकेले मिलना चाहता, उसने कहा नो प्रॉब्लम, कम एंड मीट मी। छुपा के आया होगा प्रभु, तब भी उससे मिला। बाद में जाके प्रभु यीशु का फाइनेंशियर बन गया, हेल्प करते थे सेवकाई में निकोडिमस। बाद में देखना जरा कब्र के लिए, कब्र में प्रभु यीशु मसीह के शरीर को लेने के लिए सब यही व्यक्ति क्या करता है बाद में आके। तो आज आप जिसको कमज़ोर समझ रहे हैं ना, आज आपको देख रहा होगा ये तो बहुत ज़्यादा परमेश्वर में नहीं है, ज़रूरी नहीं है आज जिसको आप देख रहे हैं वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा। क्या पता कल को वही व्यक्ति निकोडिमस बन जाए। जिसको आज आप बेकार, जिसको आज आप सोच रहे हैं कि ये तो ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं है, ये तो ज़्यादा परमेश्वर में उठा नहीं है, इतना जल्दी मत जज कीजिए। ये बाद में जाके ऐसे ही लोग जाकर कुछ प्रभु के लिए बड़े काम करते हैं। डीएल मूडी को भी देखा गया तो एक शू कॉबलर या एक अनपढ़ व्यक्ति दिखता था, हालेलुया, लेकिन उसके पासवान को पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक व्यक्ति दिखता था। कैथरीन कुलमन को एक डिवोर्सी दिखता था, है ना, जब कैथरीन को लोग देखते एक डिवोर्सी दिखता था, यार ये तो डिवोर्स्ड औरत है करके। लेकिन फिर उसके बाद वो बाद में जाके क्या मिली बनी पता है, परमेश्वर की एक बहुत अद्भुत प्रभु की दासी मिली। ऐसे मल्टीपल, जब आप बिली ग्राहम को देखते हैं तो एक नॉर्मल चर्च में पास्टरिंग करने वाला एक सिंपल पास्टर था, लेकिन किसी को पता लगा कि नहीं यार इसको एक बार तो बुलाना चाहिए, कहाँ पे, एक पब्लिक स्पीच के लिए। कर वर्ल्ड का सब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इवेंजलिस्ट बन पाया, जो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ कंट्रीज में जाके परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि परमेश्वर हमें ऐसा नॉलेज दे कि हम डिसर्नमेंट का स्पिरिट जब मिलता है तो हम लोग क्या करते पता है, हम तुरंत उठकर ऐसे काम नहीं करेंगे जो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को हैंडल
किसने मांगा ये स्पिरिट ऑफ गिफ्ट ऑफ डिसर्नमेंट को? मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं तो आपको सारा चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप जानते हैं किसने मांगा? सोलोमन ने मांगा। सोलोमन एक्चुअली आस्क्ड फॉर द स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट। सुलेमान ने मांगा कि डिसर्नमेंट का स्पिरिट मुझे चाहिए। पहला राजा अगर आप निकालना चाहते हैं, 3 अध्याय 9वां वाक्य। हम लोग हमेशा बोलते हैं ना, विजडम मांगा, विजडम मांगा, विजडम मांगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ 1 किंग्स चैप्टर 3 वर्स नंबर 9 में इंग्लिश बाइबल में लिखा है, सो गिव योर सर्वेंट अ डिसर्निंग हार्ट to govern your people and to distinguish between right and wrong। देखो कितना कुछ भी मांग सकता था। उसने मांगा कि तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे का परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। He asked for the spirit of discernment। मुझे डिसर्न करने का एक आत्मा परमेश्वर दे। परमेश्वर इतना इम्प्रेस हुआ उसके आंसर को सुनकर, है ना। परमेश्वर ने क्या किया, इतना खुश हुआ। परमेश्वर ने कहा क्या मांगा इसने? स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट। तो उसने, परमेश्वर ने उसको फिर, जानते हो क्या उसने मांगा? सिर्फ स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट था, लेकिन परमेश्वर ने 2 चीज़ें एक्स्ट्रा में उसे दे दी, जो पहला राजा 3:13 में हमें पता लगता है। मांगा उसने स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट था, है ना, लेकिन उसके बदले में 2 चीज़ें परमेश्वर ने उसे दी। पहला वेल्थ, बदले में क्या दिया? एक्स्ट्रा वेल्थ, धन। और दूसरा क्या दिया बताया? ऑनर। और इस प्रकार से कहा कि तेरे लाइफ टाइम में कोई राजा तेरी बराबरी नहीं कर पाएगा। देखना, जब मांगने वाली चीज़ बिल्कुल सही होती है ना, तो परमेश्वर देने वाला चीज़ भी कभी कभी एक्स्ट्रा में हमें क्या करता है? परमेश्वर हमें दे देता है। इज़न्ट दैट ब्यूटीफुल? तुरंत क्या किया परमेश्वर ने? अभी मांगा सिर्फ हमने क्या था? परमेश्वर मुझे डिसर्नमेंट का स्पिरिट दो। परमेश्वर ने दिया क्या? वेल्थ और ऑनर भी परमेश्वर ने क्या कर दिया? उसे दिया। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आज हम समझे कि बहुत ज़रूरी है। आज आप डिसर्नमेंट मांगिए, आपको ऑफिस में, फैमिली चलाने में, आप एक सेवक है तो सेवकाई करने में, आप बिजनेसमैन है तो बिजनेस चलाने में, आप कहीं पे काम कर रहे हो उसको सही तरीके से करने में, एक रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप को मैनेज करने में आप भी परमेश्वर से क्या कर सकते हैं? स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट को मांग सकते हैं। अब अगर आपके पास ये आ जाए तो आपको क्या क्या मिलने वाला है करके, है ना। ये क्या करता है? ये स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट आपके लिए क्या करता है? 4 चीज़ें, सिर्फ एक लाइन बस बताऊंगा। पहला, इट एक्ट्स एज अ मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन। वो प्रोटेक्शन का काम करता है, गार्ड करता है वो। देखिए, जब आपको पता लग जाए कि ये स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट मिल जाता है ना, तो बहुत सारे फालतू लोग आपके इनर सर्कल में नहीं आएंगे, इनर सर्कल में कदम नहीं रख पाएंगे। क्यों नहीं रख पाएंगे? क्योंकि आपको ये स्पिरिट है, आपको तुरंत परमेश्वर बोलेगा नहीं, ये बंदा तेरे इनर सर्कल में नहीं आना चाहिए। तो इसकी वजह से आपकी कई सारी चीज़ें क्या होंगी? प्रोटेक्टेड रहेंगी। कोई भी आके आपको भड़का नहीं पाएगा, क्योंकि आपको स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट है। तुरंत आप समझाओगे नहीं यार, ये तो मेरा रिश्ता तोड़ने आया है, तो आपको तुरंत आप क्या करोगे? एक अच्छे डिसीजन को आप ले लोगे। डिसर्नमेंट ऑल्सो एक्ट्स एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ हीलिंग। अगर हमें स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट मिल जाता है ना, तो वो हीलिंग का भी एक काम करता है। मतलब क्या है? देखिए, काफ़ी बार स्पिरिचुअल हीलिंग क्या होती है? मान लो एक व्यक्ति ने कुछ गलती की, तो हमारे में क्या होता है? जब कोई गलती करता है ना, हम उसे तुरंत ही खत्म कर देते। ओह तूने गलती कर दी, ओह तूने गलती कर दी, ओह तूने गलती कर दी, है ना। और मेरी बात मत सुन, तूने गलती कर दी, मैं सबको बताऊंगा। मैं तुरंत फ़ोन उठाया, मतलब अभिनव का है, अभिनव का मुझे कुछ पता लग गया, है ना। अभिनव का मुझे कुछ पता लग गया। लेट्स ब्रिंग अभिनव इन द स्क्रीन। थोड़ा मुश्किल है, लेट्स ब्रिंग अभिनव इन द स्क्रीन। अब दैट्स गुड, थैंक यू अभी, है ना। अब मान लो कि अभिनव का मुझे कुछ पता लग गया तुरंत, है ना। अभिनव के बारे में किसी ने मुझे कुछ बताया और मैं तुरंत, मैं दुबई में हूँ और मुझे कुछ अभिनव के बारे में पता लग गया, है ना। मैं कैसे सेवकाई में हूँ और तुरंत मुझे अभिनव के बारे में पता लग गया। मैं क्या करूँगा? तुरंत फ़ोन उठा के 10 जनों को कॉल करके उनको अभिनव के बारे में पता लगा, अभिनव के बारे में पता लगा, अभिनव को पता लगा, अभिनव को पता लगा, तेरे 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 को पता लगा। ऐसे करते ना। डिड यू कम टू नो? मैं कुछ बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मैं टूट गया हूँ, मेरे को जो पता लगा है। क्यों भाई? टूटने वाली कौन सी बात है? आरी लेके काटा है आपको, धक्का दिया आपको बिल्डिंग से ऊपर नीचे, हाँ? क्या कर सकते हैं? क्या किया प्रभु यीशु ने? हर एक शिष्य प्रभु यीशु को छोड़कर चला गया। मान लो मुझे अभिनव के बारे में कुछ पता लगा जो बिल्कुल मेरे को लगता है कि यार ये सही नहीं है। हो सकता है, इंसान है, मैंने इतनी गलतियां की हुई
है ना, हम सब करते हैं। जो कहता है उसने गलती नहीं की वो झूठा है ना। सेल्फ राइचियसनेस बड़ी खतरनाक चीज़ है। तो स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट क्या करता है, मैं तुरंत कहेगा देख अगर तूने उसे अभी जाकर बात नहीं किया, प्रेम से बात नहीं किया, तो वो शायद प्रभु से ही पूरा दूर चला जाए। बुढ़ाऊ पुत्र का याद है, जब बुढ़ाऊ पुत्र दूर देश में था, दूर देश में जाने के बाद जब वो वापस आया अभिनव, उसके भाई को कैसा लगा? बुरा मान गया। कैसा, क्या बोल रहा था उसका भाई? छोड़ के चला गया, वापस आ गया, पता नहीं आप कैसे। बाप ने क्या किया? बाप ने सबसे पहले तो जाके गले मिल लिया, और गले मिलने के बाद क्या किया? अपनी अंगूठी निकाल कर क्या कर दिया? मेरे पास तो है नहीं बच्चे अंगूठी, पर ठीक है ना, अंगूठी लगा दिया। प्रियो, क्या करने के लिए हमें बुलाया है? दिस इज स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट। हम डिसिप्लिन में जाके उनको बोल सकते हैं कि आपको ये करना नहीं चाहिए था। दैट इज एब्सोल्युटली राइट। आप बुलाओ उन्हें, है ना। मैं और महिमा ने भी अभी रिसेंटली 2 दिन पहले किसी को बुलाया और बोला कि आपको ये करना नहीं चाहिए, सिर्फ इतना बोल। अब उसके बाद आप उनको बार बार याद दिलाओ, ओए तूने ये किया, तूने ये किया, तूने किया, पूरी दुनिया को बता। नहीं, आपने अपना स्टैंड पॉइंट रखा और फिर आप, गॉड इज गुड, लेट्स स्टार्ट ओवर अगेन। जब वो दूसरी बार आएगा ना, वो फिर कभी छोड़ कर नहीं गया। उड़ाव पत्र भी एक ही बार गया, तो दूसरी बार गया ही नहीं, है ना, क्योंकि स्टोरी में कोई ट्विस्ट नहीं था, वो दूसरी बार गया नहीं, वो वही था। वो जिंदगी में नहीं गया, क्योंकि उसको मिला क्या पता है? उसको मिला अपने बाप का प्रेम। स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट आपको किस चीज में हेल्प करेगा पता है? स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट आपको प्रेम करने के लिए हेल्प करेगा, आपको एक्सेप्ट करने के लिए हेल्प करेगा, आपको ग्रेस और मर्सी दिखाने के लिए हेल्प करेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, बहुत लोगों ने मेरे को मर्सी दिखाई। आप में से भी तो कई लोग रात के 10:30 बजे भी वचन सुन रहे हैं, ये भी मर्सी है। कई लोगों का हेल्प, कई लोगों का प्यार। काफ़ी बार मैं कई सिटीज़ में जाता हूँ या कहीं पे मैं जाता हूँ तो इतना प्रेम, या कभी कोई दिक्कत हुई, अभी इवन अभी इस टाइम पे भी मेरे फादर जब बीमार है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, इतने लोग मदद करने के लिए आ गए, इतने लोग केयर करने के लिए आए। इवन जिस हॉस्पिटल में हमें, उस हॉस्पिटल में तक लोग हेल्प करने के लिए आ गए। क्यों? जब मुझे इतना प्रेम मिल रहा है, मुझे परमेश्वर है ना हेल्प कर रहा है लोगों के द्वारा, तो आपको नहीं लगता जब मेरे अंदर स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट होगा तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे भी दूसरों को वैसे ही प्रेम और ग्रेस और मर्सी दिखाना। कभी कभी जब चर्च खत्म हो जाता है ना, तो रात के लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, आज पिछली बार 11 o'clock 10:45 को चर्च खत्म हुआ, लोगों से मिलते मिलते 3 बज गए। लोगों से मिलते मिलते कभी कभी आपको मन नहीं करेगा, कभी कभी लोग बोले अरे क्यों मिलने की जरूरत, बट अगर एक बार सोच के तो देखो ना, खुदा कितना योग्य है। क्या पता कोई परेशानी से आ रहा है, क्या पता कोई बहुत दुख से आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है, आप उनके लिए क्या कर सकते हो? आपके शब्द उनके लिए एक हीलिंग का काम कर सकते हैं, है ना। तीसरा चीज, थैंक यू अभिनव, थैंक यू। तीसरा चीज डिसर्नमेंट क्या करता है पता है? क्रिश्चियन फ्रीडम देता है। क्रिश्चियन फ्रीडम देता है। जीने में आपको बड़ा आसानी हो जाएगा जब स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट आ जाएगा, और ये मेरा फेवरेट पॉइंट है, अगर आप समझ सकते हो तो। क्रिश्चियन फ्रीडम का मतलब पता है क्या है? ओवर डिपेंडेंस हमारा किसी पे भी नहीं होगा। आप अपने आप को ओवर डिपेंडेंस किसी के ऊपर कर देंगे ना, आपको आज लगेगा ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, चलो मैं इससे शेयर कर देता हूँ। नहीं सर, कोई भी बेस्ट फ्रेंड परमानेंट नहीं है। कोई भी बेस्ट फ्रेंड परमानेंट नहीं है। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। कांस्टेंट सिर्फ एक ही चीज है, पवित्र आत्मा, बाकी कुछ कांस्टेंट नहीं है। क्रिश्चियन फ्रीडम क्या मतलब क्या होता है? मैं डिपेंडेंट नहीं हूं, किसी के एक्शंस मेरे अंदर रिएक्शंस को नहीं लेके आ सकते। आई से दैट अगेन, किसी के एक्शंस मेरे अंदर रिएक्शंस को नहीं लेकर आ सकते। अगर मैं बार बार सामने वाले से अफेक्ट होता चला गया प्रियो, बड़ा दिक्कत आपको और मुझे होने वाला है। सो इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरी ब्रदर एंड सिस्टर, क्रिश्चियन फ्रीडम में रहो, ओवर डिपेंडेंस नहीं। आप खुद भी प्रेयर कर सकते हैं। आज 89th डे है, क्यों जुड़ रहे हैं हम लोग? हर दिन एवरी डे हम लोग क्यों जुड़ रहे हैं? 89 डेज हो गए। 11 दिन बाद आप और मैं एक साथ मिलके 100th डे में एक बड़ी सुंदर जगह पे हम लोग एक साथ आराधना करेंगे। जब ये 100th डे खत्म हो जाएगा, हो सकता है रात का 9 बजे का लाइव नहीं होगा, सुबह 5 बजे का लाइव नहीं होगा, पर कहीं पर भी मत सोचे कि आप मेरे पे ओवर डिपेंडेंस है। क्यों हमने ये किया? ये सिखाने के लिए कि हम इसके बाद खुद प्रेयर कर सकते हैं। हालेलुया, खुद परमेश्वर पे खड़े हो सकते हैं, हम इन पवित्र आत्मा पे डिपेंड हो सकते हैं। और चौथा और आखिरी, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। डिसर्नमेंट क्या करता है? हमें स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की ओर लेकर जाता है। प्रोवर्ब्स 14:6 आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, एंड देन वी आर फिनिशिंग। प्रोवर्ब्स 14:6 कहता है,
द मॉकर सीक्स विजडम एंड फाइंड्स नन, बट नॉलेज कम्स इजीली टू द डिसर्निंग। लिखा है, ठट्टा करने वाला बुद्धि को ढूंढता परंतु नहीं पाता, परंतु समझ वाले को ज्ञान सहज से मिलती है। हालेलुया। तो जब हमारे अंदर एक स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट होता है ना, हमें पता है किससे हमें रिसीव किया जा सकता है। हम उन चीज़ों के प्रति भागना शुरू करते हैं जिससे मुझे क्या मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, जिससे मैं ग्रो कर सकता हूँ, है ना। मैं चीज़ों के अंदर बढ़ने की कोशिश करूँगा। सिर्फ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं है प्रियो, हमारे फिजिकल रैलम में भी हम कई चीज़ों में बढ़ने की कोशिश करते हैं। हम ऐसे दोस्तों को छोड़ देते जिससे हमें कुछ रिसीव होना ही नहीं है ना। हम कुछ अच्छे डिसीजंस ले पाते, हम स्पिरिचुअली मैच्योर डिसीजंस को ले पाते, हम बाइबल और पढ़ना शुरू करते हैं, हम रिसर्च करना शुरू करते हैं, पवित्र आत्मा के विषय में और जानने की कोशिश करते हैं, प्रभु के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। सो प्रियो, कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि डिसर्निंग ऑफ स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट हमें क्रिश्चियन फ्रीडम के साथ साथ एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की ओर भी क्या करेगा, हमें लेकर जाएगा। तो आपका आखिरी क्वेश्चन होगा, पास्टर तो हम इसे पाए कैसे हमें ये स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट मिल सकता है, मुझे ये रिसीव कैसे हो सकता है? बड़ा सिंपल है। सिंस सोलोमन प्लीज्ड गॉड बाय आस्किंग फॉर अ वाइज एंड डिसर्निंग हार्ट, हमें भी सिर्फ वही रिक्वेस्ट करना। आप जानते सोलोमन ने क्या किया, 1000 बार 1000 ऑफरिंग्स को ऑफर किए टू प्लीज गॉड, एंड देन ही आस्क्ड गॉड, परमेश्वर मुझे क्या चाहिए, विजडम और एक डिसर्निंग स्पिरिट चाहिए करके, और परमेश्वर ने उसे क्या किया, वो स्पिरिचुअल गिफ्ट उसे दे दिया। हमें भी सिर्फ इतना ही करना, परमेश्वर से सिर्फ मांगना है, खुदा बाप मुझे भी एक स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट का गिफ्टिंग चाहिए, क्या आप मुझे दे सकते हैं? एंड आई एम श्योर गॉड इज विलिंग टू गिव इट टू यू। रखे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हमें देने के लिए, खुदा बाप के पास तो जो कुछ है खुदा बाप हमारे लिए रखा हो, इट इज फॉर अस। तो आज गॉड वांट्स टू गिव इट टू यू, ऑल यू नीड टू डू इज आस्क। Psalms 119:25 कहता है, I am your servant, give me discernment that I may understand your statutes, है ना। भजन संगीत 119:25 कहता है, परमेश्वर मैं तो तेरा दास हूं, मुझे डिसर्नमेंट दे ताकि मैं तेरे हर एक वचनों को समझ सकूं, उसमें बढ़ सकूं करके। जेम्स 4:3 कहता है, जब तुम मांगो तो ये विश्वास करो कि तुम्हें मिल चुका है, क्योंकि अगर तुम गलत मन से और गलत विचार से नहीं मांगते तो परमेश्वर तुम्हें क्या करता है, वो चीजें जरूर दे देता है। हमारा पर्पस क्या है ये स्पिरिचुअल गिफ्ट पाने के लिए? क्या अपने आप को बढ़ाना, क्या अपने नाम को बढ़ाना, या घमंड में कहना मेरे पास ये स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट है करके? नहीं, कलीसिया के लिए या परमेश्वर के राज्य के लिए ये उपयोग करने के लिए क्या किया गया है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट के लिए सही डिसीजंस लेने के लिए परमेश्वर ने हमें स्पिरिचुअल गिफ्ट दिया है। याद करिए, कोई भी स्पिरिचुअल गिफ्ट हमारे घमंड के लिए नहीं, सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट कलीसिया परमेश्वर के राज्य के उन्नति के लिए है। तो आज आपको क्या करना है, सिर्फ खुदावंद के सामने स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट को मांगना है, और परमेश्वर आपको क्या करेगा, 100% आपको ये चीज करेगा। प्रभु आपको आशीषित करे। मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन आप समझे होंगे। ये और डिटेल में भी हम प्रचार कर सकते हैं, बट संक्षेप में इसके लिए है ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए इसको समझना। प्रियो, इट इज़ अ ब्यूटिफुल गिफ्ट इफ यू कैन आस्क फ्रॉम गॉड। अगर आप प्रभु से मांग सकते हो तो प्रभु आपको ज़रूर देगा। परमेश्वर की इच्छा में ज़रूर परमेश्वर क्या करेगा, आपको और मुझे देगा। हमारे कई डिसीशंस, हमारे कई इंसाइट्स, हमारे कई परसेप्शन, हमारे नॉलेज का लेवल, सब चीज़ बदल जाएगा। हम फालतू में कोई चीज़ सुनकर बार बार टेंशन नहीं लेंगे। काम होना ये स्पिरिट हमें सिखाएगा। प्रोवोक नहीं कर पाएगा कोई हमें इतनी जल्दी। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर क्या है, स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट है। कुछ चीजें कोई भी आके आपको भड़का नहीं पाएगा। जल्दी आप प्रोवोक नहीं होंगे, जल्दी आप चल अभी मुझे पता लगाना है, तेरी हिम्मत नहीं, काम होंगे। प्रभु यीशु के पास था ना, प्रभु यीशु के पास था वो स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट। जब यूदस आया और यूदस जब उस प्रभु भोज के मेज पे बैठा हुआ था ना, प्रभु ने उससे कहा, यूदस तू करना, तेरे को जो करना। यूदस को लगा अगर मैं बोलूंगा और मैं किस करूंगा तो प्रभु खत्म है। अरे खत्म सिर्फ 3 ही दिन कर सकते हो तुम, चौथे दिन हर व्यक्ति उठेगा। अगर आपको लग रहा है आपका शत्रु आपके बारे में बात कर सकता है और आपके बारे में इधर उधर बात करके आपको बर्बाद कर सकता है, तो डरो मत, वो करेगा। 3 दिन करेगा बस वो। हालेलुया। चौथे दिन परमेश्वर जिंदा हो जाएगा, परमेश्वर की आत्मा आपको जिंदा कर देगी, आप वापस उठ खड़े हो जाओगे। हालेलुया। तो इसके लिए डरो मत,
सिर्फ खुदा से मांगो और परमेश्वर आपको दे। आइए मिलके एक वक्त प्रार्थना कर आज के सेशन को खत्म करेंगे। जुड़िए हर एक व्यक्ति। अगर आपको ये स्पिरिचुअल गिफ्ट चाहिए, आप तहे दिल से उसे डिजायर करते, तो क्या आप मेरे साथ अपने हाथों को उठा सकते हैं? एंड लेट अस आस्क गॉड। क्या परमेश्वर से हम मांग सकते हैं? मैं तो आपको ये नहीं दे सकता, देने वाला सिर्फ स्वर्ग में विराजमान स्तुतियों के बीच में विराजमान जिंदा खुदा है। सो लेट अस आस्क गॉड। थोड़ी देर के लिए आमीन हालेलुया ना लिखकर, क्या आप मेरे साथ अपने हाथों को उठाकर, आमीन प्रेयर रिक्वेस्ट को ना लिखकर, क्या मेरे साथ हाथ उठाकर खुदा बाप से मांग सकते हैं? गॉड इज गोना गिव इट टू यू। जीवित खुदा आपका धन्यवाद। यीशु के नाम से हमें इस गिफ्टिंग से भर दे परमेश्वर। खुदा बाप सही गलत को जानने के लिए, सही शिक्षा गलत शिक्षा को जानने के लिए, उन लोगों को समझाने के लिए कि वो हमारे गुड के लिए है या ईविल के लिए, उसको समझने के लिए, ताकि हम भड़कावे में ना आ जाए, ताकि हम कोई वर्ड्स में ना आ जाए, सही परसेप्शन रखने के लिए, सही इंसाइट, सही नॉलेज रखने के लिए हम आपसे विनती करते हैं खुदा, हमें इन स्पिरिचुअल गिफ्ट से भर दे परमेश्वर। जो भी तहे दिल से राइट मोटिव से आज मांगता है, आपका वचन कहता है आप उसे भरते हो। प्रभु जी आपके कलीसिया के लिए, आपके किंगडम के लिए एक आशीष का कारण बनने के लिए प्रभु जी इस डिसर्नमेंट से, स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट से हमें भरिए परमेश्वर। आज प्रभु यीशु के नाम से आप उससे हमें भरने जा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते और चर्च विश्वास करके कहेगा आमीन। थैंक यू पीपल ऑफ गॉड फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड जॉइनिंग अस। एक और बार हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। मेरे फादर के लिए कंटिन्यूसली आप प्रेयर कीजिएगा। प्रभु का इच्छा रहा तो जल्दी हील हो जाएंगे पूर्ण तरीके से, मुझे विश्वास है। आपकी प्रार्थना हमारे लिए हमेशा एक ब्लेसिंग का कारण बनते हैं। भूले नहीं, आने वाला संडेज इम्पार्टेशन सर्विस है, फ्राइडे सैटरडे संडे अब फास्टिंग है, तो इसके लिए टाइम निकाल कर पहले फ्राइडे और सैटरडे और संडे लेट अस टेक आउट टाइम एंड प्रे इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। मुझे विश्वास है परमेश्वर हमसे अद्भुत रीति से बात करेगा। आप में से कई लोग हमसे पूछे कि आपको आना है, क्या टाइमिंग होगा, क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से। अगर परमेश्वर का इच्छा रहा तो कल तक ये चीज़ फाइनल हो जाएगा और हम आपको बता पाएंगे कि एग्जैक्टली हमारा कंबाइंड मीटिंग कहाँ पे होगा करके। और अगर आप आ सकते हैं तो ज़रूर अगस्त 18 को आकर इस प्रार्थना में जुड़िएगा। प्रभु आपको आशीषित करे। अभी आपके वहाँ पे एक छोटा सा शेयर बटन है, वहाँ शेयर बटन दबाइए एंड सेंड दिस वर्ड टू समवन। किसी ना किसी को शेयर बटन पे क्या करिए, क्लिक कर किसी को तो भेजिए, उनके लिए एक आशीष का कारण होने जा रहा है। प्रभु आपको आशीषित करें। कल सुबह 5 बजे मिलकर आराधना करेंगे। शालोम। थैंक यू।